तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर शीशे के अंदर जो जोखा होता है वो अपने पास से एक लकड़ी उठाता है और वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो लकड़ी उठाकर उसे घुमा रहा होता है और ऐसे लगता है जैसे कि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हो, तलवार को घुमा रहा हो। तो हमारा जो जियोन जोखा होता है वो पहले तो ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये यहाँ पर लकड़ी के साथ कोई डांस कर रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा। फिर साथ ही वो कहता है खैर जो भी करता रहे, मुझे इससे क्या, मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले तो वो यहाँ पर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि जब उसने उसे डराना शुरू कर दिया था और जब उसे पता चला कि वो शीशे के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके बाद से हमारे जोखा ने उसे डरना बंद कर दिया है क्योंकि उसे पता है कि वो शीशे के अंदर ही रहने वाला, शीशे के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर उसने अजीब सी एक्टिंग करना शुरू कर दी है। अब जबकि यहाँ पर 1 महीने 2 महीने गुजर चुके हैं और जहाँ पर हमारा जोखा उसे डर नहीं रहा, तो अब उसने लकड़ी उठाकर यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है जब वहाँ पर गौर से देखता है कि वो अपनी लकड़ी को जब घुमाता है तो उसके अंदर से काफी पावरफुल फोर्स निकलती है। तो हमारा जोखा जो होता है वहाँ पर उसको मूवमेंट्स करते हुए देख रहा होता है और इसी के साथ ही वो काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं इस तरह की मूवमेंट्स को पहले भी देख चुका हूं। इस तरह की मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा फेमिलियर लगती हैं। ये तो तब होती हैं जब यहाँ पर मैंने अपने ब्रदर को देखा था, मेरा ब्रदर जब ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसी के साथ ही वो मुबैक की ट्रेनिंग को याद करता है कि जब वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पर सफाई करते वक्त उसने बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखा है। तो वो कहता है ये तो 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स है। इसका मतलब यह है कि ये आईने के अंदर जो बंदा है वो यहाँ पर मुझे 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स के बारे में बता रहा है। लेकिन ये यहाँ पर 9 हीवन स्वर्ड आर्ट्स के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके स्टैंस को ही देखकर बता सकता हूँ। जिस तरह से इसने डंडे को अपने हाथ में पकड़ रखा, जिस तरह से यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहा है और ये हमारी क्लैन की मार्शल आर्ट्स हैं। तो मां जोका जो होता है वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, उसे एक बात याद आती है कि वहां पर जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहां पर मुबैक के टीचर ने उससे कहा था कि अगर हम में से कोई यहाँ पर 9 ह्यूमन स्वर्ड एनर्जी को गैदर कर लेते हैं, तुम्हारी कोर के अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी को वार्म फीलिंग देती है, जिसकी वजह से हम लोग ठंड के अंदर भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसे वो इस बात को याद करता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, जब हम लोग यहाँ पर इस एनर्जी की मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोर एनर्जी क्रिएट होगी और वो कोर एनर्जी हमारी बॉडी को गर्म कर सकती है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी आर्ट्स को फॉलो करता हूँ, अगर मैं इस आईने के बंदे वाले को फॉलो करता हूँ, इसके मूवमेंट्स को, तो फिर मैं भी 9 ह्यूमन आर्ट्स को मास्टर कर लूंगा और उसके साथ मैं यहाँ पर सर्दी से बच सकता हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर इस सर्दी से ही मर जाऊंगा। क्योंकि हमारे जोखा ने यहाँ पर सब कुछ देखा था, कैसे यहाँ पर मुबैक अपनी बॉडी के अंदर से हीट क्रिएट कर रहा था। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। तो मिरर वाला जोखा देख रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। तो हमारा जोखा जो होता है इसी के साथ ही वहाँ पर से एक डंडा उठा लेता है। दोनों के पास अब यहाँ पर डंडा है। हमारा जोखा जो होता है उसके मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा होता है। तो अंदर वाला जोखा जो होता है वो भी वहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कम से कम ऐसा करने से, मैं इसे फॉलो करने से अपने आप को ठंड से तो बचा सकता हूँ। चलो भूख से तो मरने से रहा, लेकिन मैं यहाँ पर ठंड से तो नहीं मरूंगा। और इसी के साथ ही वो देख रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पर मूवमेंट्स कर रहा है। तो वो कहता है कम से कम ये तो है तो 9 ह्यूमन आर्ट्स, जो 9 ह्यूमन आर्ट्स हमारी फैमिली की आर्ट्स है। हमारा जोका जैसे ही वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, इसी के साथ ही वो मुंह के बल ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो आईने वाला लड़का जो होता है वो हंसना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही हमारा जोका उसे कहता है कमीने कहीं कि मेरे ऊपर हंसो मत, मैं जल्दी से इसको मास्टर कर लूंगा। तो फिर वक्त गुजरता है, काफी वक्त गुजरने के बाद हमारा जोका जो होता है वहां पर फाइनली पहले स्टेप्स को मास्टर कर लेता है। जब वो पहले स्टेप्स को वहां पर परफॉर्म करता है तो आईने वाला जोका जो होता है वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जोका उसे कहता है कि मैंने कर लिया, अब मुझे यहाँ पर ठंड नहीं लग रही, अब मेरी बॉडी के अंदर कोर एनर्जी क्रिएट हो है क्योंकि उसने पहले जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी को परफॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनता जा रहा है। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोर एनर्जी जो है उसे गर्म कर रही है। तो हमारा जोका जो होता है जैसे वहां पर अपनी कोर एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर जाने लगता है। तो आईने वाला जोका काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। फिर साथ ही वहां पर वो अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए अपनी बॉडी के अंदर जबरदस्त की पावर को रिलीज करता है, जो कि रेज की पावर होती है। तो हमारा जोका उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस लेवल तक इसको मास्टर नहीं कर सकता, ना ही अपनी बॉडी से इस तरह की एनर्जी को निकाल सकता हूँ, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहा था ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को ठंड से बचा सकूं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है और मेरे पास कोई कंबल वगैरह नहीं है। तो उसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है अपने डंडे को फेंक देता है और उसे कहता है कि अब तो मैं तो बड़े आराम से जाकर सोने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे ठंड नहीं लगेगी, अब मुझे यहाँ पर ठंड की वजह से मरने की फिक्र नहीं है, अब मैं जाकर बड़े आराम से बैठ जाऊंगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतना सिखाने के लिए, अब यहाँ पर जाओ तुम भी जाकर आराम करो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर बार बार तंग किया तो फिर मैं शीशे को उल्टा कर दूंगा।
लूंगा, दीवार की तरफ कर दूंगा, फिर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही वो आईने वाला जोखा जो होता है वहीं पर से एक नई आर्ट को यूज करता है, यानी 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट के अगले लेवल को परफॉर्म करता है। जब वो अगले लेवल को परफॉर्म करके उसे दिखाता है तो हमारा जोखा वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। इसने अभी तक मुझे जो मूवमेंट्स दिखाई थी वो सारी की सारी तो बस साम सी मूवमेंट्स थी, लेकिन अब ये जो कुछ भी कर रहा है ये वाले मूवमेंट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। चाहता कि मैंने मूव बैक कभी इनको मास्टर करते हुए नहीं देखा। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मुझे 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे ओरिजिनल 9 ह्यूमन आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे वहां पर वो आईने वाला लड़का जो होता है उस आर्ट को परफॉर्म करता है तो हमारा जियोन जोखा उससे कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ देखने के बाद कहूंगा कि तुम मुझे सिखा दो। तो अंदर वाला जो जोखा होता है वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए फॉलो किया था क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को गर्म करना चाहता था ठंड से बचने के लिए। इसके अलावा मुझे मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारी जो मूवमेंट्स है ये काफी ज्यादा टफ लुकिंग लग रही है, मैं इनको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जैसे वो इतनी बात करता है आईने वाला जोखा जो होता है आगे से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो हंस रहा होता है। तो जब वो उसका मजाक उड़ाता है तुम्हारा जोखा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की। तो वो फिर से जाकर अपनी स्टिक को उठाता है और कहता है कि अब देखना मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन मैं इस कम्प्लेक्स मार्शल आर्ट्स को जरूर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मुझे दिखाओ कि तुमने कैसे कैसे किया था। तो उसी के साथ ही वहां पर फिर से वक्त गुजरता जाता है, सर्दियां खत्म हो जाती हैं और सर्दियां खत्म होने तक हमारा जोखा जो होता है उसने अपनी आर्ट्स को पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है, यानी कि उसने अगले लेवल तक अपने आप को पहुंचा लिया है और उसकी आर्ट्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। तुम्हारा जोखा कहता है कि मैंने यहाँ पर उसकी सारी मूवमेंट्स को कॉपी कर लिया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक मूवमेंट को कॉपी कर लेता हूँ वो मुझे कुछ नई बात बताना शुरू कर देता है, यानी कि इसके अलावा यहाँ पर वो कोई नई टेक्निक्स निकाल कर ले आता है। और जब वो यहाँ पर ऐसी टेक्निक को परफॉर्म करता है तो मैं देखने के बाद कहता हूँ कि ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो जो परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो इसी के साथ वो फिर से मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और मैं फिर से वहां पर उसकी बात को मानना शुरू कर देता हूँ, यानी कि मैं उसकी मूवमेंट्स को कॉपी करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हर बार वो ऐसा ही करता है, वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ जब वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो हमारा जोखा वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना सीखना था मैंने सीख लिया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे यहाँ पर कुछ कम स्टेप सिखा रहे हो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। हमारा जोखा वहीं पर बैठ जाता है और हिसाब लगा रहा था और कहता है कि मैंने अपने ब्रदर मूवबैक को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन उसके पास भी ये कंप्लीट आर्ट नहीं है, लेकिन इसने मुझे जो भी मूवमेंट्स दिखाई हैं वो सारी की सारी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने उन सभी मूवमेंट्स को कॉपी तो किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसको एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा, मैं यहाँ पर एडवांस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और मैंने यहाँ पर इन मूवमेंट्स को पहले कभी देखा भी नहीं है। तुम्हारा जोखा सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर मुझसे कोई बात छुपा रहा है, इसने यहाँ पर कुछ स्टेप्स को छुपाया होगा। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ पार्ट्स को जिसमें से छुपा रहे हो ताकि मैं इसको ठीक से मास्टर ना कर पाऊं। तो आईने वाला जोखा जो होता है वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जियोन कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इसी के साथ ही वो आईने वाला लड़का हंसना शुरू कर देता है। तो जोखा उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कमीने निकले, मैं जहाँ पर तुम्हें फॉलो कर रहा था और तुम्हारी इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे साथ गेम खेली, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है एक बड़ा सा कपड़ा लेता है और आईने को पूरी तरह से ढक देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जोखा कभी यहाँ पर 9 ह्यूमन स्वॉर्ड आर्ट को कंप्लीटली मास्टर कर पाएगा और क्या वो एक मार्शल मास्टर बन पाएगा या नहीं।